स्मरणीय तथ्य। अंतर्राष्ट्रीय। एक, कोविड-19 में सुरक्षित व्यावसायिक एवं निजी यात्रा हेतु ग्रीनलैंड किस देश की पहल है एवं इससे जुड़ने वाला प्रथम देश कौन है? चीन सिंगापुर के साथ ग्रीनलैंड स्थापित करने वाला पहला देश बन गया है। 2, पाकिस्तानी जासूसों के संदर्भ में चर्चा में रहे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्या है एवं किस संधि के तहत ये लागू होती है? डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के तहत किसी भी देश के राजनयिक और उसके परिवार की दूसरे देश में सुरक्षा करनी होती है। 1961 की वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस के जरिए इसे लागू किया गया है। 3, जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु उपरांत भड़की हिंसा के कारण अमेरिका ने किस चरमपंथी समूह को आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल करने की घोषणा की है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मिनेसोटा में एक श्वेत पुलिस अधिकारी द्वारा एक अश्वेत व्यक्ति के मारे जाने के बाद देश भर में भड़की हिंसा में भूमिका को लेकर अमेरिका वाम चरमपंथी समूह एंटीफा को आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल करेगा। 4, अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा G7 का विस्तार कर किन देशों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? ट्रंप ने G7 की बैठक सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि इस संगठन का विस्तार किया जाए और इसमें भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया देशों को शामिल किया जाए। साथ ही इसे G10 या G11 बनाया जाए। 5, तटरक्षक बलों के गतिरोध से चर्चा में रहे सेंकाकू द्वीप समूह को लेकर किन देशों के मध्य सीमा विवाद है एवं ये कहाँ स्थित है? जापान और चीन के बीच सबसे बड़ा विवाद सेंकाकू द्वीप का है। फिलहाल ये सेंकाकू द्वीप जापान के नियंत्रण में है। सेंकाकू द्वीप समूह ईस्ट चाइना सी में स्थित है। चीन भी इस द्वीप पर अपना दावा करता है। 6, हाल ही में किस वैश्विक कंपनी के सीईओ ने नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई में $3.7 करोड़ का योगदान देने की घोषणा की है? गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एक घोषणा में कहा है कि इंटरनेट कंपनी नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई में $3.7 करोड़ का योगदान देगी। गौरतलब है कि अफ्रीकी अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की हिरासत में हुई मौत को लेकर पूरे अमेरिका में प्रदर्शन जारी है। 7, हाल ही में लगभग 20,000 टन डीजल ईंधन बहने के कारण रूस के किस क्षेत्र में आपातकाल लगाने की घोषणा की गई है? साइबेरिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल ईंधन बहने की घटना के बाद साइबेरिया में आपातकाल की घोषणा कर दी है। ये घटना नोरिल्स्क शहर के बाहरी इलाके में स्थित ऊर्जा संयंत्र में हुई। पृष्ठ संख्या 72। 8, हाल ही में 8 देशों के द्वारा चीन पर नजर रखने हेतु किस अलायंस का गठन किया गया है एवं इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना IPAC। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे और यूरोप की संसद। अमेरिका समेत 8 देशों ने चीन की मौजूदगी को वैश्विक व्यापार, सुरक्षा और मानवाधिकारों के लिए खतरा मानते हुए एक अलायंस बनाया है, जिसमें अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे और यूरोप की संसद के सदस्य शामिल हैं। 9, किस देश ने जॉर्ज फ्लॉयड की जघन्य हत्या और अमेरिका में नस्लवाद के प्रत्युत्तर में ब्लैक फ्राइडे कार्यक्रम को शुरू किया है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने जॉर्ज फ्लॉयड की जघन्य हत्या और अमेरिका में नस्लवाद के जवाब में एक ब्लैक फ्राइडे कार्यक्रम शुरू किया। 10, कोविड-19 के संभावित शोध की आशंका से चीन सरकार ने हाल ही में किस जंतु को प्रथम श्रेणी में संरक्षित जानवरों की सूची में शामिल किया है? पेंगोलिन। चीन ने पेंगोलिन की सभी प्रजातियों की द्वितीय श्रेणी को बढ़ाकर प्रथम कर दिया। प्रथम श्रेणी में संरक्षित जानवरों को रखा जाता है। इनके शिकार पर प्रतिबंध होता है। 11, पेशावर से कराची रेलवे लाइन परियोजना में चर्चा में रहे
चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC से किन दो स्थानों को आपस में जोड़ा जाएगा? पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को चीन के शिनजियांग प्रांत से। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना ओबोर अर्थात वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा है। इसके तहत पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को बलूचिस्तान POK होते हुए चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ा जाएगा। 12. प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है एवं वर्ष 2020 के इस दिवस की थीम क्या है? 7 जून 2020 को दूसरा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस है। 13. हाल ही में जलवायु नियंत्रित सीमा चौकी की स्थापना एवं फिंगर 4 विवाद से चर्चा में रहे स्थान भारत के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? पैंगोंग त्सो झील, लद्दाख। चीन के साथ लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा अर्थात LAC के पास लद्दाख में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पैंगोंग त्सो झील क्षेत्र में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की पहली जलवायु नियंत्रित सीमा चौकी इस साल तैयार हो जाने की संभावना है। 14. LNT के क्रायोस्टेट के स्थापित होने से चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER में भारत समेत कितने सदस्य शामिल हैं एवं ये रिएक्टर कहाँ स्थित है? फ्रांस में स्थित दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर में भारत द्वारा निर्मित क्रायोस्टेट को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। लिटिल सन के नाम से जाने जाने वाले इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यानी ITER कहा जाता है। इस रिएक्टर में भारत समेत 7 सदस्य देश शामिल हैं। 15. हाल ही में 69 लोगों की हत्या करने से चर्चा में रहे आतंकवादी संगठन बोको हराम किस देश से संबंधित है? नाइजीरिया। नाइजीरिया में बोको हराम एक आतंकवादी संगठन है जो कट्टरपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहता है। 16. हाल ही में चीन एवं पाकिस्तान के मध्य समझौते से चर्चा में रहे कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस चित्र में एवं किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? पाक अधिकृत कश्मीर, झेलम नदी। CPEC प्रोजेक्ट के तहत कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को POK में बहने वाली झेलम नदी के ऊपर निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य पाकिस्तान को स्वच्छ और कम लागत वाली बिजली उपलब्ध करानी है। 17. किस शख्सियत को बेट पुरस्कार के 20वें संस्करण में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? पॉप स्टार बियोंसे। 2001 में ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविजन नेटवर्क द्वारा शुरू किए गए अमेरिकी पुरस्कार समारोह का मकसद पिछले 1 साल में संगीत, अभिनय, खेल और मनोरंजन के अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अफ्रीकी अमेरिकियों और अन्य अल्पसंख्यकों को सम्मानित करना होता है। 18. किस संस्था के द्वारा लाइव्स अपेंडेंट हाउ COVID-19 थ्रेटन्स द फ्यूचर ऑफ 1600 मिलियन साउथ एशियन चिल्ड्रन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? यूनिसेफ। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट लाइव्स अपेंडेंट हाउ COVID-19 थ्रेटन्स द फ्यूचर ऑफ 1600 मिलियन साउथ एशियन चिल्ड्रन में दक्षिण एशिया के 8 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका शामिल हैं। 19. भारत चीन तनाव के बीच चीन को संतुलित करने के संदर्भ में समाचारों में चर्चा में रहे द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड में कौन से देश शामिल हैं? द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड की शुरुआत वर्ष 2007 में हुई थी। क्वाड में 4 देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं। 20. वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार क्रमशः विश्व एवं भारत के स्तर पर कौन सा शेयर बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में प्रथम स्थान पर है? BSE अर्थात पूर्व में बम्बई शेयर बाजार 1700 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण MCAP के साथ शीर्ष 10 शेयर बाजारों में 10वें स्थान पर है। सूची में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 19,300 अरब डॉलर के बाजार मूल्यांकन के साथ पहले स्थान पर है।
पृष्ठ संख्या 73। राष्ट्रीय 1। नौसेना में शामिल किए जाने से चर्चा में रहे मारीच क्या हैं? हाल ही में उन्नत टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारीच को नौसैनिक बेड़े में शामिल कर लिया गया है। इस एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारीच का डिजाइन और विकास स्वदेशी डीआरडीओ प्रयोगशालाओं में किया गया है। 2। कोरोना वायरस के मद्देनजर विधि मंत्रालय ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में डाक मतपत्र से मतदान की आयु 80 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी है? विधि मंत्रालय ने 19 जून को 65 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों को डाक मतपत्र के इस्तेमाल की अनुमति दी है। 3। हाल ही में सरकार द्वारा नशे से सर्वाधिक प्रभावित जिलों हेतु कौन सी योजना चलाई गई है एवं ये कितने जिलों में लागू की जाएगी? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस के अवसर पर सबसे ज्यादा प्रभावित 272 जिलों के लिए नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2020-21 का शुभारंभ किया। 4। ग्राम्फू समूदो मार्ग सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किन 2 सड़कों को आपस में जोड़ती है? 250 किलोमीटर लंबा ग्राम्फू समूदो मार्ग मनाली लेह व भारत तिब्बत मार्ग को भी आपस में जोड़ता है। 5। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यकाल के विस्तार से चर्चा में रहे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ओबीसी के उपश्रेणीकरण हेतु समिति का गठन किया गया एवं इसके समिति अध्यक्ष कौन हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओबीसी के उपश्रेणीकरण के मुद्दे के परीक्षण के लिए गठित आयोग के कार्यकाल में 6 महीने यानी 31/1/2021 तक विस्तार को स्वीकृति दे दी है। अनुच्छेद है 340 और न्यायाधीश जी रोहिणी। 6। कंप्रेस्ड बायोगैस को वित्त पोषण की प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल करने से चर्चा में रहे किस योजना के तहत सरकार ने 2023 तक 15 MMT CBG उत्पादन का लक्ष्य रखा है? CBG के लिए सतत अर्थात सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन योजना की शुरुआत 1/10/2018 को की गई थी, जिसमें 2023 तक CBG के 5000 संयंत्रों से 15 MMT के उत्पादन को लक्षित करने की परिकल्पना की गई। 7। हाल ही में कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली के लिए भारत में किस योजना की शुरुआत की जाएगी? अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के साथ मिलकर नीति आयोग भारत में कार्बन मुक्त परिवहन सेवा परियोजना प्रारंभ कर रहा है, जिसका उद्देश्य भारत के लिए कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करना है। 8। IIT मुंबई के द्वारा विकसित IC चिप ध्रुव क्या है एवं इसका अनुप्रयोग क्या होगा? IIT मुंबई के शोधकर्ताओं ने एक नेविगेशन रिसीवर RF फ्रंट एंड इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप ध्रुव का निर्माण किया है, जिसका इस्तेमाल नेविगेशन में हो सकता है। 9। हाल ही में भारत चीन तनाव के संदर्भ में चर्चा में रहे गोथिक पांडा और स्टोन पांडा क्या हैं? साइबर अटैक करने वाले ग्रुप चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा समर्थित। इन दोनों हैकर ग्रुप का चीन में सरकारी एजेंसियों और प्रतिस्पर्धी कंपनियों के खिलाफ साइबर हमले शुरू करने का इतिहास रहा है। पिछले 10 सालों से अधिक समय से गोथिक पांडा अमेरिका और हांगकांग में बड़े पैमाने पर साइबर अटैक करने में सक्रिय रहा है। 10. भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार हेतु रुपए 50,000 करोड़ की लागत किस योजना को एवं कहां से शुरू किया गया? गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ग्राम तेलीहर, विकासखंड बेलदौर, खगड़िया, बिहार। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित बड़ी संख्या में घर वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों को सशक्त बनाना और अपने क्षेत्रों गांवों में आजीविका के अवसर मुहैया कराना है। 11. आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हेतु किस संस्था को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में शामिल किया गया है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि अर्थात PM स्वनिधि के लिए सिडबी को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में शामिल किया गया है।
इस योजना को 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। 12. चर्चा में रहे सत्यभामा पोर्टल क्या है? खनन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने वाला पोर्टल। 15 जून 2020 खान मंत्रालय की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना के तहत सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया गया। 13. कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए हाल ही में जारी हुई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन कौन संस्था करती है एवं इसका आधार वर्ष क्या है? हाल ही में कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मई 2020 में जारी किया गया। पृष्ठ संख्या 71। 14. त्रिपुरा में पाए जाने से चर्चा में रहे हॉग बैजर्स IUCN की किस सूची में सूचीबद्ध है? त्रिपुरा में धलाई जिले के सलीमा इलाके में एक लुप्तप्राय प्रजाति के 3 हॉग पाए गए। वैज्ञानिक रूप से आर्कटॉक्स कॉलरस के रूप में जाना जाने वाला हॉग बैजर्स IUCN प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ में लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध है। 15. औषधि महानियंत्रक भारत सरकार के द्वारा तीसरे ट्रायल फेज की अनुमति से चर्चा में रहे एंटीवायरल ड्रग उमिफेनोविर का प्रयोग मुख्यतः किसके इलाज में होता है? हाल ही में औषधि महानियंत्रक एवं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट को एंटीवायरल दवा उमिफेनोविर के तीसरे चरण के चिकित्सकीय परीक्षण के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। चीन और रूस में उमिफेनोविर का उपयोग मुख्य रूप से इन्फ्लुएंजा के इलाज के लिए किया जाता है। 16. जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुकूल महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2030 तक कितने मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य रखा गया है? सरकार ने वर्ष 2030 तक लगभग 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य रखा है। इस उद्देश्य के लिए 4 परियोजनाओं की पहचान की गई है और इनमें तकरीबन रुपए 20,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। 17. हाल ही में किस संस्थान के द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 जारी की गई? इस रिपोर्ट के अनुसार भारत प्रत्यक्ष निवेश हासिल करने में विश्व में कौन से स्थान पर है? भारत को 2019 में विदेशी निवेश में 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए और ये 2019 में FDI का 9वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। 18. आदिवासी संग्रहकर्ताओं के कवरेज को 3 गुना करने से चर्चा में रहे PM वन धन योजना कब एवं क्यों शुरू किया गया था? 2018. वन उत्पादों में मूल्य संवर्धन द्वारा जनजातीय लोगों की आजीविका का सृजन। 19. भारत सरकार के द्वारा भारत नेपाल मैत्री विकास साझेदारी के तहत नेपाल के किस मंदिर में स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है? पशुपतिनाथ मंदिर। नेपाल से चल रहे तनाव के बावजूद भारत ने यहां विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में रुपए 2.33 करोड़ की लागत से स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है। 20. हाल ही में अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला की उपलब्धि किसने हासिल की है? सेकंड लेफ्टिनेंट अनमोल नारंग ने वेस्ट पॉइंट स्थित अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला बनकर इतिहास रचा।